मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार, राम राम। मैं सुनैना देसवाल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी कि जो हम अपना अगला टॉपिक करेंगे वो क्या करेंगे, द्रव्यमान के लिए करेंगे या मॉलिक्यूलर मासेस के लिए तुम बोल सकते हो। तो आज हम जो करेंगे वो क्या करेंगे कि द्रव्यमान, ठीक है, या फिर जिसे आप क्या बोलते हो मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मासेस निकालना सीखेंगे। ऐसे हमारे पास क्या हमने 1 to 20 एटॉमिक नंबर किए थे। ठीक है, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग 1 to 20 एलिमेंट्स हमने कर लिए थे। तो सबसे पहला हम इसी में बात करते हैं कि अगर हमें NaCl दे दिया जाए, ठीक है, NaCl दे दिया जाए और बोला जाए कि NaCl का क्या निकालो, मॉलिक्यूलर मास निकालो। देखो हमने पढ़ा था सोडियम कितने पे आता है, मैंने एक बार रिवाइज कर लेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, उसके बाद क्या आता है सोडियम। सोडियम आता है 11 नंबर पे। तो देखो अगर ये 11 नंबर पे आता है, क्योंकि कैसा नंबर हो गया, ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है, दुगने से एक ज्यादा, तो इसका मास कितना हो गया 23, तो 23। ठीक है, सोडियम के लिए। अब सोडियम के आगे पीछे कुछ नहीं लिखा ना, देखो सोडियम अकेला ही है। अगर ये अकेला है तो कुछ नहीं लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 कि एक से इसको क्या कर दिया, गुना कर दिया। फिर इसमें पूछा गया क्लोरीन। क्लोरीन कितना है, एक ही है, तो एक गुना। ठीक है, क्लोरीन का कितना बताया था, मैंने को बताया था ये आता 17 नंबर पर। 17 दूनी 34, 34 से एक ज्यादा 35, लेकिन होता कितना है, 1.5 ज्यादा। ठीक है, तो 35.5, तो कितना हो गया 23, और 35.5 को करोगे तो कितना हो जाएगा 58.5। ठीक है, 23 से कम 23, और 35.5 को 1 से करोगे तो 35.5 ही रह जाएगा, तो कितना हो गया 58.5 आ गया हमारा यहाँ से आंसर। जो द्रव्यमान होता है हम उसको लिखते हैं, या तो लिखा मिलेगा ऐसे, ठीक है, यू बना के थोड़ा सा नीचे ऐसे लंबा कर देंगे इसको, या फिर लिखा मिलेगा AMU। ठीक है, दोनों में से कोई भी यूनिट हो सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास को या द्रव्यमान को, किसी भी तत्व के द्रव्यमान को किसमें नापा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट। क्या है ये, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, दोनों में से कोई भी दिखा सकता है, ये भी अकेला भी हो सकता है, तो एक अकेला है तो भी इसका मतलब है कि एटॉमिक मास यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें एक बहुत ही जरूरी है, कौन सा, HCl। हाइड्रोजन कितना होता है, एक ही है। देखो हाइड्रोजन अकेला है तो एक, हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, एक ही होता है, तो 1 गुना 1 जमा क्लोरीन। देखो फिर से अकेला है तो 1 गुना 35.5 कितना हो गया 36.5। ठीक है, 36.5 एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि AMU हो गया यहाँ से। फिर एक इसमें आता है HF का। देखो हाइड्रोजन का तो पता ही लग गया, 1:1। फ्लोरीन कितना होता है, कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है फ्लोरीन। तो 9 दूनी 18, 18 से एक ज्यादा। ठीक है, कितना हो जाएगा 19, तो 1 गुना में 19, तो 19 और 1 कितना हो गया 20 AMU। एक सबसे ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है पानी का, ठीक है, वाटर का, H2O, और एक होता है D2O, ये होता है भारी पानी। ठीक है, भारी जल, हैवी वाटर। ठीक है, हैवी वाटर या भारी जल इसे बोलते हैं। सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है हमारा ये दोनों। ठीक है, ये दोनों और ये वाला सबसे ज्यादा आता है ये। तो देखो हाइड्रोजन, देखो अब देखो यहाँ पे कितने हैं ये, अब देखो इसके नीचे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब कितने हो गए कि ये 2 है हाइड्रोजन। 2 हाइड्रोजन है तो एक का मास कितना, 1, तो 2 1 जा 2। ठीक है, 2 1 कम 2। और ऑक्सीजन का कितना होता है, देखो ऑक्सीजन आता है 8 नंबर पे, तो इवन है तो 8 का दुगना कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, या तो U मिलेगा या AMU लिखा होगा। ठीक है, वो तुम देख लेना क्या मिलेगा। फिर भारी जल, जो भारी जल होता है ये क्या बताया था, हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। आइसोटोप होता है तो इसका कितना होता है 2 होता है। ठीक है, देखो 2 तो ये खुद है, 2 तो ये खुद हो गए, और एक ड्यूटेरियम का 2 मास होता है। एक ड्यूटेरियम का द्रव्यमान कितना होता है 2, 2 दूनी 4। ठीक है, और ऑक्सीजन का 16, 16 और 4 20 U या AMU। ठीक है, ये तुम अपने आप लिखोगे U या AMU, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, एक इसमें बहुत ज्यादा फेमस आता है तुम्हारा क्या, अमोनिया। किसका, अमोनिया का। देखो नाइट्रोजन के लिए मैंने बोला था कि नाइट्रोजन थोड़ा सा अलग होता है सबसे, है तो 7 नंबर पे, लेकिन इसका द्रव्यमान कितना होता है, होना तो दुगने से एक ज्यादा था, लेकिन हुआ कितना सिर्फ दुगना ही, तो 7 दूनी 14। ठीक है, एक देखो अमोनिया में नाइट्रोजन कितना 1, तो 1। ठीक है, ये कितना 14, एक का द्रव्यमान 14, तो 14 एकम 14। कितने हाइड्रोजन है
3 हाइड्रोजन है और एक का कितना होता है, तो 3, 14 और 3 17 AM। ठीक है, अमोनिया कितना होता है, 17 होता है यहाँ से। ठीक है, अमोनिया का कितना हो गया, 17 हो गया। एक पूछा जाता है H2SO4 का। अब तुम बता दो खुद से, हाइड्रोजन कितना, 2। एक हाइड्रोजन का कितना द्रव्यमान होता है, एक हाइड्रोजन कितना द्रव्यमान भाई, 1। ठीक है, 2 1 कम 2 हो गया यहाँ से। मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ। सल्फर, सल्फर को याद करो, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम जब हमने याद किया कितने पे आया था, 16 नंबर पे आया था। 16 पे आता है तो 16 दूनी 32। ठीक है, तो एक ही है और इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 32 हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन कितने, 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। ठीक है, एक का अभी क्या था, ऑक्सीजन कितने, एक का कितना होता है, 16, तो 4 गुना में 16, तो 32 एकम 32, 2 एकम 2, 16 चौके 64, कर लो प्लस 4 2 6 2 8 और 6 और 3 9 98 AM। ठीक है, 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब दोबारा सुन लेना, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 नंबर पे आता है तो दुगना 16, क्योंकि इवन है, इवन मतलब जो 2 से भाग हो जाए उसका तो द्रव्यमान दुगना, और जो 2 से भाग ना हो 1 3 5 उनका क्या होता है, दुगने से 1 ज्यादा। सिर्फ एक की बताई थी भाई, नाइट्रोजन क्या है, 7 नंबर पे आता है, लेकिन इसका सिर्फ दुगना होता है, 7 दूनी 14। चाहो तो तुम लोग इसे डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, H2SO4 का 98 होता है, NH3 का 17 होता है, D2O का 20 होता है, भारी जल का, सिंपल पानी का 18 होता है। लेकिन कितने याद करोगे ऐसे, इससे अच्छा सिर्फ 20 नाम याद कर लो कि भाई हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब कितने तक, 20 तक याद करने हैं तुमने, उससे बाद ये अपने आप आराम से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एक और करते हैं भाई, अपने 2-4 हैं, ये छोटा सा ही वीडियो है। अच्छा, जिसने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, इससे पहले 2 वीडियो आए हैं, किसके, एटॉमिक परमाणु के। ठीक है, एटम के आए हैं, परमाणु के 2 वीडियो आए इससे पहले, वो दोनों वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि दोनों वीडियो अगर देखे हुए होंगे तो ये अच्छे से ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वो दोनों वीडियो जरूर देख लेना, 15-15 20-20 मिनट के ही हैं, तो एक बार वो देख लेना। फिर इससे क्या होगा कि तुम्हें समझ आ जाएगा कि भाई इसको कैसे करना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार H2SO4 पूछ लेता है, कई बार HCl पूछ लिया, एक बार भारी जल पूछा हुआ था, भारी जल मतलब D2O, उसका द्रव्यमान पूछा हुआ था। ठीक है, एक इसमें आता है, एक सेकंड रुक जाना भैया थोड़ा सा, एक आता है ग्लूकोज का। ठीक है, किसका है ये, ग्लूकोज, याद रख लेना। ये ग्लूकोज का फार्मूला भी पूछा गया था, सीधा सीधा फार्मूला दे दिया कि ग्लूकोज का फार्मूला कौन सा होता है, 4 ऑप्शन दे दिए, तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये याद रख लेना। तो देखो कितने कार्बन, 6 कार्बन, गुणा एक कार्बन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, कार्बन कितने नंबर पे आया, 6ठे नंबर पे आया। तो कैसी संख्या है, 2 से भाग होने वाली, तो 6 दूनी 12, दुगना होता है इसका मास, तो कितना हो गया, 12। हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है, एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो 12 1 कम 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितने हैं, 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, गुना एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, याद करो जल्दी सी, ये तो पेज पलट के देख लो, कितना होता है एक ऑक्सीजन का। ठीक है, बताओ जल्दी सी, 16, कितना, 16, तो 12 चिक 72, 12 एकम 12, 16 चिका 96। ठीक है, ये हो गया, जोड़ दिया सारों को, 6 2 8 2 10 की 0, 1 गया ऊपर, 9 10 11 11 और 7 18, 180 U या AM। ठीक है, 180 होता है किसका, ग्लूकोज का। क्या फार्मूला है, C6H12O6। कार्बन आता है 6ठे नंबर पे, देखो ये मत लिख देना कि 6ठे नंबर पे, ये 6 लिखा है मैंने इसके लिए कि 6 है, देखो 12 है तो 12 लिख दिया, 6 ऑक्सीजन है तो 6 लिख दिया। कार्बन का द्रव्यमान, फिर हाइड्रोजन का द्रव्यमान, फिर ऑक्सीजन का द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान लिखे हुए इनके यहाँ पे। अच्छा, HCl का हमने कर लिया था, एक तुम्हारा वो रह गया शायद H2SO4 वाला भी रह गया ना, H2SO4 करा दिया क्या, नहीं कराया शायद ये, ठीक करा दिया शायद ये ना, नीचे कराया था मैंने अभी, हाँ ये तो हो गया तुम्हारा। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट रह गया तुम्हारा एक। ठीक है, तो हो गया था अपना, ये ए जो हो गया उसको नहीं करेंगे,
ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, क्या रह गया, मैग्नीशियम सल्फेट। देखो मैग्नीशियम किस पे आता है, 12 नंबर पे आता है। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम से किया तो 12 नंबर पे, तो 12 दूनी, देखो एक ही है तो एक ही लिख दिया, तो 12 का दूना कितना होगा, 12 2 से भाग होता है तो हमेशा क्या होगा, 12 दूनी 24। ठीक है, सम विषम देख लेना ओड इवन एक बार। ठीक है, तो सल्फर कितना है, एक ही है, एक सल्फर का कितना होता है, 32 होता है। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, ऊपर भी लिखा है। ये तो याद हो जाना चाहिए इतनी देर में, तो बोलते बोलते ही ना, 24 32 16 चौके 64। ठीक है, 6 और 4 और 4 8 और 10 की जीरो असर हो गया, 1 6 और 3 9 1 10 और 2 12 120 AMU। ठीक है, अब तुम्हारे पास कोई भी फार्मूला आ जाए, चाहे तुम सारे फार्मूलों का ऐसे ही निकाल सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें क्या याद है, 1 से 20 तक सारे तत्व और उनके द्रव्यमान याद है, पर गिनती होनी चाहिए लाइन से, आगे पीछे मत कर देना। ठीक है, एक बोला का पूछा जाता है बेंजीन का। ठीक है, देखो बेंजीन का मैं फार्मूला भी बनाऊंगी। ठीक है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन, बेंजीन का C6H6 क्या फार्मूला होता है, C6H6। अगर कोई इसका डायग्राम पूछ ले तो भाई इसका डायग्राम होता है बेंजीन का ऐसा। ठीक है, कि कैसा दिखता है, इसकी आकृति कैसी होती है, ऐसी, ऐसा। इस पे कोनों पे तो क्या लगे होते हैं, कार्बन, कोनों पे क्या होते हैं, कार्बन कार्बन कार्बन। देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कोने मतलब 6 कार्बन, और हर कार्बन के पास क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन। हर कार्बन के पास एक क्या लगा हुआ होता है, हाइड्रोजन। तो 6 कोने 6 कार्बन कोनों के ऊपर, और हर कोने पे हमें खुद से दिमाग लगाना है कि हर कोने पे क्या है, हाइड्रोजन है। अगर इसका फार्मूला पूछ ले तो देखो कितने कार्बन, 6, एक कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, 12, एक हाइड्रोजन, सॉरी 6 हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो 12 6 72, 6 एकम 6, 72 और 6 कितना हो गया, 78 यू हो गया इसका मास। ठीक है, एक और आता है इसमें, बेंजीन के बाद एक आता है टोलीन। ठीक है, क्या आता है, टोलीन। ठीक है, चलो ये खत्म होने वाला है, कोई बात नहीं, बस 2 ही रह गए हमारे। टोलीन, टोलीन का अगर कोई फार्मूला पूछ ले, देखो कितना सा फर्क है, देखो ध्यान से देखना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 6, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। ठीक है, 6 कोणे, वही देखो बेंजीन, इसको हटा दो तो कैसा है, बेंजीन जैसा है ना, तो वही 6 कोणे 6 कार्बन और एक ऊपर लगा दिया, तो कितना हो गया, C7। फार्मूला देख लेना, कितने कार्बन हो गए, देखो 6 दो कोने वाले और एक ऊपर है अलग से बेंजीन से, 7। ठीक है, अब देखो हर एक के पास एक हाइड्रोजन होता है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, 5 तो यही हो गए। और देखो इसका मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया, इसका एक हाइड्रोजन हटा के क्या लगा रखा है, CH3। देखो ये था, अगर मैं इसको हटा के ये लगा दिया मैंने क्या, CH3। ठीक है, तो कार्बन कितने, 7, और हाइड्रोजन कितने, 5, और ये और 3 कितने हो गए, 8। ठीक है, 12 सत्ते करोगे और 8 एकम 8, 12 सत्ते 84। ठीक है, ठीक है, 12 सत्ते 84 और फिर 8 होकर लेना, 84 और 8 कितना हो जाएगा। ठीक है, 84 जमा 8 कितना हो गया, 92 हो गया इसका आंसर। ठीक है, टोलीन का, ये क्या है, टोलीन। एक ऐसे ही आता है फिनोल, क्या आता है, फिनोल, फिनोल। उसमें भी क्या करना है, बेंजीन बना दिया, हर कोने के ऊपर एक कार्बन होगा। अब देखो सबके पास एक एक हाइड्रोजन, नीचे वालों के पास, तो नीचे वालों को तो कुछ नहीं कहना, पहले में बेंजीन में अगर CH3 लगा दिया तो टोलीन बन गया, H हटा के क्या लगा दिया, CH3। अब की बार बेंजीन वाले स्ट्रक्चर में ऊपर वाला H हटा दिया, एक H हटा दिया। देखो जरूरी नहीं है कि हर बार यही वाला हटेगा, हो सकता है वो अब की बार क्या करे, चलो मैं हटा देती हूँ, इसको तो यहाँ लगा देती हूँ। ठीक है, इसको तो लगा दिया मैंने ऊपर, मैंने ये वाला ले लिया। ठीक है, ये वाला कार्बन ले लिया। देखो जरूरी नहीं होता कि हर बार यही कार्बन हो, कोई सा भी हो सकता है, कोई भी एक हाइड्रोजन। ठीक है, बस ये वाला कार्बन की जगह पे मैंने हटाया, हाइड्रोजन हटा दिया, और इसकी जगह पे क्या लगा दिया, OH। देखो कोई भी एक कोने का हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह पे क्या लगा हुआ, OH, और बाकी कैसा दिखे, बिल्कुल बेंजीन जैसा दिखे। ठीक है, फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो 6 कार्बन थे, 6 ही रह गए, 5 हाइड्रोजन तो ये थे, 5 और एक हाइड्रोजन ये हो गया 6, और एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 1, तो ये 1 लिखो या मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, ये इतना सा है तुम्हारा। फिनॉल अगर किसी को नहीं दिखा नीचे, तो फिनॉल देखो मैं यहाँ बढ़ा रही हूँ, ये है फिनॉल।
बिल्कुल बेंजीन जैसा बना दो, सारे कार्बन लगा दो, किसी भी एक कार्बन पे क्या लगा दो, H को हटा के क्या लगा दिया, OH लगा दिया। जरूरी नहीं है कि यही हटेगा, हो सकता है इस पे लगा रखो इस पे, लेकिन किसी एक के ऊपर लगा हुआ होना चाहिए, जिसकी फार्मूला क्या बन जाएगा, C6H6 और O। ये किसका फार्मूला है भाई, फिनॉल का। इसका फार्मूला है फिनॉल का। ठीक है, आज वाले में इतना ही करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमारे टॉपिक इतना सही था, खत्म हो गया। कल करेंगे हम विद्युत, ठीक है, विद्युत के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में, ठीक है, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब क्या होते हैं हमारे सब के फार्मूले कैसे बनते हैं, ठीक है, ऊष्मा जो पावर होती है, शक्ति, ऊष्मा शक्ति होती है वो कैसे होती है, ठीक है। तो ये सब हम करेंगे अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।